चिड़िया दूसरे जंगल से अपने जंगल की ओर आ रही थी। तभी एक चीज एक पेड़ पर बैठा हुआ था और पक्षियों की इंतजार कर रहा था। तभी उसे झील की नजर उसे चिड़िया पर पड़ती है। वह चिड़िया उड़ती उड़ती चील के पास ही चली जाती और वह चील उसे चिड़िया को रोक लेता है और उसे अपने साथ उस डाली पर बिठा लेता है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी से? चील भाई, मैं तो अपने घर जा रही थी। तुम अपने घर में नहीं, अब तो तुम सीधे मेरे पेट में जाओगी। चील भाई, मुझे मत खाइए। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बहुत दिनों से बीमार थी, इसलिए घर पर नहीं जा सकी। मैं अभी भी बुखार में हूँ, पर मैं मेरे बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अरे अरे बस बस, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूँ। इसका मतलब यह कि तुम बोलती ही जाओगी। तू चुप कर और चुपचाप यहाँ बैठ और मुझे खाने दे। चील चिड़िया पर झपटने ही वाला था, तभी वहां पर दूसरा चील आ जाता है। अरे रुको रुको, तुम अकेले अकेले दांव पर लगाने वाले थे और अपने दोस्त को भूल जाओगे क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और इस चिड़िया को मैंने पहले देखा है, इसलिए इस चिड़िया को मैं अकेला खाऊंगा। और तुम दोस्ती की तो बात ही मत करना। उस दिन देख ली मैंने तेरी दोस्ती। ये तू कौन से दिन की बात कर रहा है भाई? चल चल, अब ज्यादा बोल मत। उस दिन मैं तेरे पास आया था, तब तूने क्या कहा था, मुझे याद है ना तुझे? अरे भाई, क्या कर रहा है? चल, हम दोनों बड़े से शिकार की ओर निकलते हैं। तब तो तूने दरवाजा नहीं खोला और वह दूसरा कौवा आया, तब तू उसके साथ बड़ी आसानी से चला गया। और यह सब तो कुछ भी नहीं। जब मैं अगले दिन तेरे घर आया और दरवाजा खटखटाया, तब भी तूने नहीं खोला। और जब मैं खिड़की से झांककर तुझे देखा, तो तू उस दूसरे पक्षी के साथ में मजे कर रहा था। और जब मैं इस चिड़िया को पकड़ा, तो तू फटाक से आ गया। चल, अभी जल्दी से यहाँ से खिसक, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बेचारी चिड़िया वह भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वहां से भागती तो उसका मर्डर तत्काल कर डालते हैं। पहले तो वह बात कर रहे थे, लेकिन बाद में जोर जोर से चीखने लगे। बातों ही बातों में वह दोनों चील झगड़ा करने लग गए। ऐसा मौका देखकर चिड़िया उनको चकमा देकर वहां से भाग गई और उस चिड़िया को उस जगह पर नहीं देखकर वह चील बहुत क्रोधित हो गया। अरे मूर्ख, तेरी वजह से मेरा शिकार यहाँ से भाग गया। अभी तू जल्दी से यहाँ से खिसक, नहीं तो मैं तुझे तीसरी बार नहीं कहूंगा। चिड़िया अपनी चतुराई से जान बचाकर भाग आई और वह बहुत थक भी गई थी। तभी उसे उसके बच्चे ने पूछा, माँ, आपको क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, वह क्या है कि मैं उड़कर आई हूँ तो थक गई हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम ये लो, तुम दाना खाओ। टोनी का बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए वह दाने पर टूट पड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जल्दी से बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो जा, ताकि तुम भी आत्मनिर्भर बन सको। शिकारी चील अपने शिकार का पीछा करते करते चिड़िया के घर तक आ ही गया। अच्छा, तो यह है तेरा घोंसला? तू तनिक देर सब्र कर, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। चिड़िया ने बाहर झांक कर देखा तो चील उसके घोंसले पर हमला कर रहा था। हे विधाता, मेरे बच्चे की रक्षा करना। बहुत प्रयास करने के बाद भी चील चिड़िया का घोंसला तोड़ नहीं पाया। अरे, इस चिड़िया ने तो बहुत मजबूत घोंसला बनाया है। इस बार तो तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार मेरे से बच नहीं पाएगी। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है और टुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। उसका दिल धक धक कर रहा था। अगर मैं अकेली होती तो यहाँ से भागकर दूसरे जंगल में चली जाती, पर मेरे साथ तो मेरा बच्चा भी है। इसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? रात भर चिड़िया सो नहीं पाई।
उसे चिंता बहुत सता रही थी। सुबह हो जाती है। दूसरे दिन चिड़िया घर से बाहर निकलने वाली थी। तभी उसने देखा कि चल बाहर एक पेड़ पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था कि कब वह बाहर आए और कब उसे खा सके। चिड़िया फिर से अंदर की ओर हो जाती है। ऐसे ही 4-6 दिन हो जाते हैं, परंतु शिकारी पंछी हाथ धोकर चिड़िया के पीछे लगा हुआ था। अरे बाप रे, ये चील तो यहीं पर बैठा है और 4-4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और अनाज भी समाप्त हो चुका है। अब मैं क्या करूं? मैं अब कैसे बाहर जाऊं? तभी चिड़िया के घर कालू कौवा जाकर दस्तक देता है। जल्दी से अंदर आ जाओ कालू भैया। चिड़िया बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? चिड़िया उस कौवे को सारी कहानी बता देती है। अरे बाप रे, यह तो गंभीर समस्या है। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ऐसी बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ गया और चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज दाना लेकर आया करूंगा। नहीं कालू भैया, आप कब तक दाना लाओगे और मैं कब तक छुप कर बैठी रहूंगी? मुझे कभी ना कभी तो अपने घोंसले से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो सोच में पड़ गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। अब तुम ही बताओ चिड़िया, आगे तुम क्या करने वाली हो? मेरे दिमाग में एक आइडिया है कालू भैया। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, कब आप आओगे और मैं कब आपको बताऊंगी। जल्दी बताओ, कैसा है आपका आइडिया? चिड़िया जल्दी से कालू कौवे को सारी बात बता देती है। अरे वाह चिड़िया, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। इसमें मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। चलो शुभ काम में देरी नहीं करते। कालू कौवा चिड़िया के घर से बाहर जा रहा था। तभी वह शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेता है। क्यों कालू भैया, इस तरह से फटाफट कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? अरे तुम तो बहुत अकड़ दिखा रहे हो। देखो, भड़को मत। मैं तो तुम्हें कुछ बात पूछना चाहता हूं। बताओ, तुम उस चिड़िया के घर में क्या कर रहे थे? क्या तुम उस चिड़िया को जानते हो? छी छी, मैं तो उसे नहीं पहचानता, पर मैं उस चिड़िया को संदेश देने आया था कि मेरा मालिक कल उसे खाने वाला है। चील सोच में पड़ गया। इस जंगल का मालिक मैं हूं और वह चिड़िया मेरा शिकार है। तुम जाकर अपने मालिक से कह दो कि वह कोई दूसरा शिकार ढूंढ ले। मैं तो कुछ नहीं कहने वाला अपने मालिक से, तुम ही आकर कह देना। अच्छा, ऐसी बात है तो कहाँ है तुम्हारा मालिक? चलो मुझे अभी उसके पास ले चलो, हम दोनों अभी चलते हैं। कालू कौवा शिकारी चील भाई को घने जंगल और पहाड़ी इलाके की ओर ले जाता है और एक पेड़ के नीचे ले जाकर बिठा देता है और कहता है, अरे मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। अरे कालू, तुमने उसको मेरे बारे में नहीं बताया क्या? कौन आया है? नाम तो बताओ उसका। मैं चील, इस जंगल का राजा हूं और उस चिड़िया को मैं खाऊंगा। तुम कौवे लोग दूसरा शिकार ढूंढ लेना। अरे जाजा, हम कौवे हैं कौवे, अपने आप को राजा समझने वाला। तू आया कहाँ से? हम 3 हैं 3, एकता में बल होती है। अगर हम तीनों ने तुझे मारना शुरू कर दिया ना, तो तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि पहले से तूने जंगल में हाहाकार मचा रखी है। बूढ़ा चील कहीं का, गोरी नाम है मेरा गोरी। हाँ नहीं तो। बातों ही बातों में वह चारों पक्षी एक दूसरे की ओर बोलने लगे और धीरे धीरे झगड़ा भी करने लग गए और उन तीनों ने मिलकर चील की ढंग से पिटाई कर दी और उसे वहां से भगा डाला। तभी से जंगल के सारे पंछी एक दूसरे से मिलकर हंसी से जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही बल होती है।